बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, बहुत दिल दुखा हुआ है, बहुत गुस्सा आया है, ढेर गालियां देनी थी मैंने अभी, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ अजीज़ों ने, कुछ अहबाब ने ये दरख्वास्त की है, मुझे समझाया है कि अपने चैनल पे गालियां ना दो। बस आप समझ लें कि मैंने गालियां दे दी। किसको दे दी वो आप भी उसको गालियाँ देंगे। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरी तरह ही जज़्बाती हैं, लेकिन नाज़रीन, आप में हौसला नहीं है ये कोई ऐसी बात करने का। मैं तो अभी आज चीखा हूँ। मैंने उसको बताया है, मैंने कहा इतना छोटा सा केक जिसमें 40-50 रुपए का मैदा नहीं लगता और तुम 500 रुपए का बेच रहे हो। मैंने कहा दुनिया में देखो लोग भूख से किस तरह मर रहे हैं, खाने-पीने को लोगों को पड़ी हुई है और हुकूमत ने पेट्रोल महँगा कर दिया, बिजली, पानी, गैस के बिल पूरे नहीं हो पाते और तुम छोटा सा केक 500 रुपए का बेचते हो। बिस्किट तुम जिसमें 100 रुपए का मैदा नहीं लगता, तुम बेचते हो 1200 रुपए किलो। ये मेरी आज सुबह लड़ाई हुई है। ब्रेड एंड बटर पे मैंने उनको बड़ी सुनाई है। मैंने कहा मैं ये पे प्रोग्राम करूँगा, मैं आवाम को बताऊँगा कि बल्कि आवाम को तो सारा पता है और आप में से बेशुमार लोग भी इनको तबर्रा भेजते हैं घरों पे पहुँच के, लेकिन इनके मुँह पे कुछ नहीं कहते। मेरी आदत है कि मैं इनके मुँह पे इनको ज़लील कर देता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये हौसला दिया हुआ है। मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार तुम लोगों के ना तुम लोग टैक्स देते हो, कोठियाँ तुम्हारी बैरिया टाउन में 3 हैं कोठियाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी, मालिक था उनमें से एक। तो मैंने कहा 3 कोठियाँ हैं, फिर तुम लोगों से कोई बात करो तो तुम हुक्मरानों को गालियाँ देते हो, इमरान खान को गाली देते हो, जरदारी को गाली देते हो, कोठियाँ तो बनाई जाते हो। ब्रेड एंड बटर, राहत बेकरी, तहज़ीब बेकरी, ऐसी लाइन लगी होती है बाहर जिस तरह कोई फ्री में कोई बाँट रहा है रेवड़ियाँ। कोई मेला लगा हुआ है यहाँ, लोगों के पास इतना पैसा है कि जो वहाँ कर रहे होते हैं। लेकिन आम आदमी को इमरान खान साहब कैसे वो ज़िंदगी गुजारेगा एक आम आदमी? मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा नहीं है कि जो छोटा सा केक 500 रुपए का, ये बड़े फ्रॉडिये लोग हैं। इन्होंने अक्सर ने इन मालिकान ने राहत बेकरी, ब्रेड एंड बटर और तहज़ीब, इनके मालिकान ने अक्सर औकात दाढ़ियाँ रखी होती हैं और ये भाग के नाजायज़ मुनाफाखोरी करने के बाद फ़ौरन माफ़ी मांगने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं। ये मस्जिद की नमाजें नहीं इनकी छूटती और मुनाफाखोरी भी नहीं छूटती इनसे। ये हमारी सोसाइटी का ये स्टिग्मा है, ये हमारे नासूर हैं ये लोग। आप क्या कहते थे खान साहब कि ये बिजली चोरी होती है, मैं उनसे पैसे निकालूंगा, टैक्स चोरों से पैसे निकलवा लूंगा। उनको दें ना डंडा उनके पीछे, आप टैक्स चोरों को डंडा दें, उनसे पैसे निकलवाएं, मनी लॉन्डर से पैसे निकलवाएं। आप आवाम का तेल निकाली जा रहे हैं। शौकत तरीन ने थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ये बात की है कि जनाब 400% रिटेलर मुनाफा कमाता। मैं कहता हूँ ये बेकरियों वालों को देखो, ये 1000% मुनाफा कमा रहे हैं और ये जाते ही नहीं है यहाँ से, इनसे जान ही नहीं छूटती। अवाम कब एहतजाज करेंगे, कब इनको आग लगाएंगे, कब इनके दुकानें तोड़ेंगे? अवाम भी बेहिस और बेशरम और बेगैरत अवाम है ये हमारी। पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ता रहा हूँ मैं, इनकलाब ईरान, इनकलाब फ्रांस, इनकलाब रूस, इनकलाब चीन की मैं किताबें पढ़ के मैं सोचता वही हालात हमारे मुल्क में होते हैं। यहाँ कोई इनकलाब ही नहीं आता, सारे लीडर चव्वल हैं हमारे, बस खा पी रहे हैं, मुल्क को लूटी जा रहे हैं सारे लीडर। आपसे इमरान खान साहब को तवक्को थी, आपने कहा था कि 1 रुपया अगर पेट्रोल में भरता है तो समझ लो कि हुक्मरान चोर है। अब हम आपको समझ लें कि आप चोर हैं। 500 रुपये, 5 रुपया पर लीटर आज की सुबह की हेडलाइन है अखबारात में कि जनाब ये पेट्रोल बढ़ेगा, ओगरा वालों ने कह दिया। तो आप ये बताएं, ओगरा वालों ने अपनी जेब से देने हैं पैसे इमरान खान साहब? ओगरा के पास तो 5-5, 6-6 गाड़ियाँ होती हैं इनके मुलाजमीन के पास। इनकी जेब से कोई पैसा जाता है? इनका पेट्रोल इनको फ्री में मिलता है। आवाम का तेल निकाल लेते हैं आप लोग। आप जलाए कोई बिजली का बिल? वो जो आप कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे बिजली का बिल जलाएंगे जी, बिजली का बिल जलाए दो, मत दो हुक्मरानों को, नवाज शरीफ को पैसे ना दो। अब ये चॉइस थी आपकी जनरल कमर जावेद बाजवा की। ये आप हमें जहन्नम की सज़ा अभी इस ज़िंदगी में दे रहे हैं। वैली जीना मुश्किल है खान साहब। आप फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दरख्त लगा लो, दरख्त लगा लो। ये दरख्तों का मसला है ये। और एक और फनकार है उस्मान बुज़दार पंजाब में, वो फ़न अदाकारी में माहिर है। वो हर रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देता है, जी मैंने ये सहूलतें दे दी, मैंने आवाम को ये सहूलतें दे दी, आवाम को ये आवाम के लिए ये करना। भाड़ में जाए वैसी हुक्मरानी। क्या किया उसने आवाम के लिए उस्मान बुज़दार ने? विच ई कॉमर्स जनाब, फ़ोन पे एक नंबर लिख दो, आपको शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, आपका पासपोर्ट घर में पहुंच जाएगा। बढ़ गया पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड। किसने क्या करना है उसको देख के? रोटी पूरी होती है इससे गरीब आदमी की। जो मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवाएगा अब, तो वो किस तरह अपना उसका बजट आपने तबाह कर दिया फिर। और फिर कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है। वो जो पेट्रोल में 1 रुपया इजाफा होता है तो हुक्मरान की जेब में जाता है अरबों रुपया। ये ओगरा वालों को क्या पता, ये बेहिस लोग। ये शौकत तरीन को क्या पता, वजीर खजाना को, जो खुद अरबपति आदमी, इसको गरीब का क्या एहसास है?
इसकी उतारो ना कोट और पैंट और इसको जांघिया पहना के सड़क पे भेजो ना, कि अपने जाके पेट्रोल डलवाए और मजदूरी करे कहीं, और किसी जगह पे काम करके देखे कैसे होता है। ये करोड़पति लोग हैं, इनको तो किसी चीज़ का आटे दाल का भाव नहीं पता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके टीवी पे सामने, कुछ समझ नहीं आती। ये सारे चोर हैं फिर। अच्छा, वो हुकूमत को भी कुछ नहीं देते। ये जो जिनका मैंने जिक्र किया, तहजीब बेकरी, ब्रेड एंड बटर, राहत बेकरी, इतने बड़े चोर हैं ये, अवाम की खाल उतारते हैं, अवाम एहतजाज नहीं करती। मैंने तो एहतजाज कर दिया सुबह ये, और फिर ये टैक्स भी नहीं देते। इनके बड़े केसेस लगे हुए हैं। बीइंग ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, FBR इनको टैक्स बेचती है, और अगर किसी को 35 लाख का टैक्स आता है तो साथ ही वकील को भेज देते हैं कि यार तुम मुकला है यार, इसके साथ, ये बेकरी वाले के साथ मुकला है, उसने 35 लाख का टैक्स देना है, वो कहता है यार मैं तुम्हारा इतना करता हूँ, 5 लाख करा देता हूँ, 5 मेरी जेब में डालो, 5 आपको मिलता है खान साहब हुक्मरानों को, और 20 लाख वो नीचे से खा जाते हैं। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? या मैं बताऊं सारी गेमें क्या करते हैं? एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले क्या करते हैं? एक्साइज और टैक्सेशन वाला क्या करता है? खुद ही जनरेट करता है, खुद ही जनरेट करता है बिल, और टैक्स ठोक देता है किसी घर में 3 लाख 3.5 लाख, और फिर किसी वकील को कहता है यार मैंने उसको टैक्स ठोका, उसके साथ मुक के आओ, और उसके साथ जब वो उनका बंदा मुकता है वकील जाके, तो उसको कहते हैं यार तुम 50,000 जमा करा दो कौमी खजाने में, 50,000 हमें दे दो तो तुम्हारा 2 लाख माफ़ कर देते हैं। खुद ही जनरेट करते हैं, खुद ही काटते हैं, खुद ही जमा करते हैं। मैं बताऊंगा एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों का, मुझे खुद ऑफर हुई है कि भाई फेज़ 7 फेज़ 8 में हम टैक्स भेज रहे हैं, आप वहाँ जाके उनसे मुकें, वो आपको, हम आपको एड्रेस देंगे। लानत है ऐसे काम पे, लानत है ऐसी नौकरी पे, लानत है ऐसे रिस्क पे, लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। पता नहीं खान साहब आपको क्या, कमर जावेद बाजवा को क्या सूझी कि आपको उन्होंने सपोर्ट कर दिया। अब तो मुझे दुख होता है आर्मी चीफ पे भी इस बात पे। अब ये देखो ना, ये आपको पूछ सकता है कोई, इनकी किसी की जरूरत है? इनके टैक्सेस, इनके सारे केसेस अदालतों में होते हैं, और ये अमीर आदमी फिर बच जाता है, गरीब को तो हम वैसे ही गालियाँ देते रहते हैं हर कोई। तो ये सारे आपस में रले हुए रेलू कट्टे हैं ये सारे। खान साहब बड़ा सपोर्ट किया था आपको, उस्मान गुजार को भी बड़ा बर्दाश्त किया 2-2.5 साल। खान साहब बड़ा सपोर्ट किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। खुदा हाफिज़ नाज़रीन।